बात की जाए बंगाल में हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब ममता बनर्जी आपसे हर चीज में एक कदम आगे निकल रही हैं? जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने अभी करीब 1.5 साल पहले यह कहा कि जो हिंदू शरणार्थी हैं, उन्होंने ये आश्वासन देते हुए कहा कि आपको ये प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है कि आप यहां के नागरिक हैं। उन्होंने 800 से अधिक ब्राह्मण पुजारियों के लिए 1000 रुपए मासिक भत्ते की बात कर दी। उन्होंने पूजा समितियों को बिजली में 50% छूट देने का ऐलान कर दिया। आप लोगों की जो पॉलिसी थी, आप लोगों का जो एजेंडा था, ऐसा लगता है ममता बनर्जी ने उसको अपने लिए बहुत अच्छे तरीके से बनाना शुरू कर दिया। गजेंद्र जी, माइक लीजिए सर। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं टीवी 9 का कि उन्होंने ये डिबेट आयोजित की, और क्षमा चाहता हूं कि थोड़ा विलंब मुझे हुआ, लेकिन आपके माध्यम से मैं ममता दीदी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि कम से कम देर आए दुरुस्त आए, उनको कुछ थोड़ा बहुत एक मजहब विशेष के लोगों का तुष्टीकरण करने के अतिरिक्त दूसरे विषयों का ख्याल तो आया है। मुझे लगता है कि हम ये जो बंगाल का चुनाव है, जो इतना महत्वपूर्ण चुनाव है, इसको एक हम अलग और गलत रास्ते में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव किसी मजहब या सांप्रदायिकता के आधार पर हो रहा है। देखिए, आज जिस तरह से मीडिया का पेनिट्रेशन बढ़ा है, इंटरनेट एक्सेस के कारण से लोगों का एक ग्लोबल अप्रोच बनी है। उस अप्रोच ने निश्चित रूप से दुनिया में रहने वाले हर एक व्यक्ति के मन में एक एस्पिरेशन को जगाया है, और सो एज भारत में भी जगाया है। पिछले 6 साल में देश में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति की है, आज सुदूर दक्षिण उत्तर नॉर्थ ईस्ट में बैठा हुआ व्यक्ति भी उस विकास को अपने लिए एक अधिकार के रूप में देखता है। सो एज बंगाल का आदमी भी देखता है, और जब वो तुलना करता है, बंगाल के का निवासी जब देश के अन्य हिस्सों के लोगों से में हो रहे विकास से तुलना करता है, जब बंगाल का युवा अपने लिए जो रोजगार के साधन उपलब्ध हैं और देश के अन्य हिस्सों में, चाहे वो गुजरात में होंगे, चाहे राजस्थान में होंगे, मध्य प्रदेश में होंगे, उत्तर प्रदेश की बदली हुई परिस्थितियों के उत्तर प्रदेश में होंगे, उन सब को जब वो देखता है तब उसको ये महसूस होता है कि बंगाल पिछड़ा है, और क्यों पिछड़ा है। और ये चुनाव मित्र जो है, ये बंगाल के पोटेंशियल और बंगाल की हकीकत के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। ये चुनाव को हम अननेसेसरी क्यों इधर उधर के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष और टीवी 9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर